तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी रीट मेंस के लिए, जिसका पेपर जनवरी 2026 में है, उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब तक आपने सिलेबस भी कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। और अब क्या करना है अंतिम 4 महीने में? देखो, पहली चीज़ तो ये रणनीति वीडियो नहीं है। अंतिम 4 महीने में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आप सिलेक्शन से चूक ना जाओ, तो वो गलतियां मैं बताने वाला हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो करनी है आपको अंतिम 4 महीने हैं जो आपको सिलेक्शन में मददगार बनेगी। देखो, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, सिलेक्शन लेने के लिए कैसे बाकी बच्चों से आगे निकले। मतलब अंतिम 4 महीनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको, ये जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, अपने आसपास भीड़ देखते होंगे तैयारी की, इस भीड़ से अलग कौन सी चीज़ बनाई है आपको, वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है ना। रीट मेंस 2026, जिसका पेपर है जनवरी 2026 में। और यहाँ मैंने दो शब्द और लिखे हैं, बी यूनिक और बी स्मार्ट। यूनिक मतलब वही सबसे अलग कैसे बनना है। मतलब जो 5000 पद है, पदों की संख्या लिखी हुई है, पद 5000 है L1 के अंदर, सबसे अलग यानी 5000 में आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई, इतनी सारी जो भीड़ तैयारी कर रही है, इतने सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन होगा 5000 का। उन 5000 में आने के लिए आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, आप आराम से उस कट ऑफ की जो रेस है उसको आप पार कर जाओ। ठीक है ना। तो बी यूनिक, अलग कैसे दिखना है, और बी स्मार्ट। देखो, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्टली पढ़ाई कर रहा है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि लाइब्रेरी में अगर आप 100 सीट है ना आपकी लाइब्रेरी में, और 100 बंदे तैयारी कर रहे हैं, तो 100 का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा ओनली 2, 4, 6, 8, 10 का। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्ट अप्रोच अपनाई, वो एक यूनिक तरीके से उन्होंने चीज़ों को करना सीखा। ठीक है ना। पहली चीज क्या है जिस पर आपको ध्यान देना है? देखो, सबसे पहली चीज मैंने अनुशासन लिखी है। पहली चीज अनुशासन इसलिए लिखी है क्योंकि अपन कोई भी काम करते हैं ना, चाहे कोई बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे कोई खेल खेलना हो, गेम्स हो, चाहे कोई भी काम करना हो। अगर देखो, मैं मेरी बात कहूँ, अगर मैं मेरी मोटरसाइकिल है ना, उसको भी अगर मैं धो रहा हूँ ना, मतलब उसमें भी अनुशासन चाहिए आपको। तो कोई भी काम करोगे ना आप, प्रत्येक काम में आपको अनुशासन चाहिए। तो सबसे पहली चीज ही मैंने अनुशासन लिखा है यहाँ पर। अनुशासन किस चीज में? पढ़ने के अंदर। ठीक है ना। अनुशासन किस चीज में? पढ़ने के अंदर अनुशासन। मतलब आपने जितने भी घंटे डिसाइड किए हैं, मान लो दिन के आपने 8 घंटे डिसाइड किए हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, तो ये 8 घंटे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे में सारी चीजें आ गई। मान लो उसमें आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप टॉयलेट करने भी जा रहे हो, ठीक है, उसी में आप चाय पीने भी जा रहे हो, ठीक है, उसी में आप दोस्तों के साथ में गपशप भी कर रहे हो। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपने 8 घंटे डिसाइड किए ना पढ़ने के, तो पढ़ने के तो 8 घंटे निकलनी ही चाहिए। उसमें से ये सब टाइम हटा दो, ये टॉयलेट पानी, चाय पानी, गपशप का, ये सब हटाने के बाद में आपका 8 घंटे का डिसाइड किया है ना, वो टाइम आपका पढ़ाई का निकलना ही चाहिए। ठीक है। पढ़ने के अलावा और किस चीज़ में डिसिप्लिन रखना है? देखो, अभी लास्ट 4 महीने हैं, खाने में डिसिप्लिन रखना है। ऐसा नहीं है कि दिन में तुम, मतलब जैसे जब 12-1 बजे तुम घर जाते हो लाइब्रेरी से खाना खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि दबा के 3-4 रोटियां खा ली, छाछ पी ली बढ़िया, फिर लाइब्रेरी में आके सो रहे हो या वहीं घर पे ही सो जा रहे हो। ऐसा भी नहीं करना। खाने में डिसिप्लिन रखना है आपको। ठीक है। उसके अलावा सोने में डिसिप्लिन। अब सोने में डिसिप्लिन क्या? देखो, जो टाइम आपने डिसाइड कर रखा है ना उठने का, उतने बजे आपको उठना है। ठीक है ना। और जो टाइम आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं, मैं 10 बजे तक सब कुछ छोड़ दूंगा, मोबाइल वोबाइल जो भी चलाता हूँ आखिरी के 5-10 मिनट वो भी नहीं चलाऊंगा, मुझे तो 10 बजे सोना है, तो मैं वो सो जाऊंगा। तो उठने में और सोने में। और एक चीज और, प्रॉपर नींद लेनी है आपको। ठीक है ना। प्रॉपर स्लीप। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अपना माइंड शार्प करना चाहते हो, जो चीज़ें याद कर रहे हो वो याद रखना चाहते हो माइंड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को बनाए रखने में, वो है प्रॉपर स्लीप। कम से कम एक स्टूडेंट को 7 से 8 घंटे तो सोना ही सोना है। समझ गए ना। बहुत सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगे आपको ऐसा पागल बनाने वाले, अरे मैं तो 4 ही घंटे सोता हूँ, मैं तो 5 ही घंटे सोता हूँ, मैं तो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके चक्कर में मत आना। ठीक है ना। सिलेक्शन उनका होगा जो 7 से 8 घंटे सो रहे हैं और 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं रेगुलरली। ठीक है ना। रेगुलरली बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ड याद रखना, रेगुलरली। डेली पढ़ना पड़ेगा आपको ये चीज़। तो 7 से 8 घंटे तो सोने के और 8 से 10 घंटे पढ़ने के। इसके अलावा आपका जो टाइम बचता है उसमें ऐसा नहीं है कि गपशप मारने बैठ के दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी आप जो माइंड में ना वो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो
ये दूसरी चीज क्या थी, पढ़ने में अनुशासन, खाने में अनुशासन, सोने में अनुशासन, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी आप काम करते हो, इसके मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी आप काम करते हो ना, जो भी सुबह उठना, उठने के बाद में दूध पानी चाय वाय सब जो भी है, हर चीज़ में एक अनुशासन रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम चाय की थड़ी पे लाइब्रेरी से उठ के चाय पीने चले गए, अब थड़ी पे बैठे हो 10-10 मिनट, ओ थड़ी पे बैठे हो आधा आधा 1-1 घंटा 2-2 घंटा, पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ चिंतन। चिंतन किस बारे में? अपनी तैयारी के बारे में। क्या करना है? अपनी तैयारी के बारे में आपको चिंतन करना है। चिंतन कैसे करते हैं? जैसे आपने सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाया कि मुझे आज 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट को ये टाइम देना है, ये टेस्ट पेपर करना है, ये एमसीक्यूज करने हैं, ये पीवाईक्यू करने हैं। अब आप जब शाम को आपके ये सब चीज़ें हो जाएगी ना, जब आपको लगेगा कि आप सोने वाले हैं, तो 5-10 मिनट चिंतन करो कि आज क्या मैंने जो शेड्यूल बनाया था, क्या मैंने जो तैयारी का सोचा था कि ये मेरे को करनी है, क्या वो पूरी हुई? क्या मेरे एमसीक्यूज मैंने जितने सोचे थे 100 एमसीक्यूज मेरे उतने हुए? जो चीज़ रिवीजन की सोची थी क्या मेरे उतने हुए? क्या कमी रही? आज मैं क्या चाय की तड़ी पर बैठकर मैंने, और मैं 10 मिनट चाय की तड़ी पर लगते थे, आज मुझे आधा घंटा लग गया, क्यों लगा आधा घंटा? ये चिंतन रोज अपनी पढ़ाई के बारे में करो और अगले दिन के लिए इम्प्रूवमेंट करो पढ़ाई में, कि मुझे आज जो गलतियां करी मैंने, आज चाहे 5 मिनट की भी कोई गलती करी हो आपने, वो अगले दिन नहीं करना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएगी। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं कि क्या हो गया, हम तो इतनी से 5 मिनट का ही तो है, 10 मिनट का नहीं, 5-10 मिनट में आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। और 5-10 मिनट भी आप ये देखोगे ना कि नहीं मुझे 5 मिनट भी मेरे व्यर्थ नहीं करने, तो आप कई स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो चिंतन किसके बारे में करना है? अपनी तैयारी के बारे में, अपने टेस्ट पेपर के बारे में, कि आज मेरे टेस्ट में कम नंबर क्यों आए, आज मैंने एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज किए तो मेरे 70 ही सही क्यों हुए, 30 गलत कैसे हो गए। मैं अगले दिन और जो 30 गलत हुए उन पे मैं काम करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि अभी आपके पास में 4 महीने हैं। सोचने वाली बात यह है, तो 4 महीने हैं, तो 4 महीनों के हिसाब से आराम से आप अभी भी अपनी कमियों पर काम कर सकते हो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ है ध्यान। ध्यान किस पर देना है भाई? अपनी तैयारी पर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, लाइब्रेरी में या बाहर रास्ते पे या घर के आसपास कहीं ऐसी चीज़ें होती है आपत्तिजनक या भटकाने वाली, उन चीज़ों के चक्कर में नहीं आना है। बिल्कुल लाइब्रेरी में अगर जाओ तो सादा सिंपल चप्पल पहन के, पजामा और टी शर्ट पहन के ऐसे जाओ कि किसी को लगे कि हाँ यार ये तो ऐसे, ये तो आता है चला जाता है। जब आपका सिलेक्शन होगा तब पता लगेगा लाइब्रेरी वालों को, यार ये चुपचाप आता था, चुपचाप जाता था, इसका सिलेक्शन हो गया, यार क्या बंदा है ये। तो ज़्यादा भटकाव में, इधर उधर अट्रैक्शन में नहीं आना है, पहले बता दूं मैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, अपने कंटेंट पे ही ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, अभी क्या हो रहा है लाइब्रेरी में, क्या है, बहुत सारे लोग क्या है अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। अब मेरे पास मान लो वो किताब नहीं है, मेरे पास अलग किताबें पढ़ने की, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पड़ोसी को देखकर बाजार में से वो किताब ले आऊँगा, किसी और को देखकर कोई तीसरी किताब ले आऊँगा। ये नहीं करना है। अपने कंटेंट पे, अपने नोट्सों पे, अपने सिलेबस पे, अपने जो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उन्हीं पे विश्वास रखना है, किसी के भटकाव में नहीं आना। क्योंकि आप जब उसी कंटेंट को बार बार पढ़ते जाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो चौथी चीज़ है मोबाइल। अब मोबाइल क्या है यहाँ पे? देखो मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब मैं फिर बता दूं, बहुत सारे लड़के और लड़कियों को अभी भी ये लगता है कि मैं अपने चाहने वाले से या चाहने वाली से 5 मिनट बात कर लूंगी या कर लूंगा तो मेरी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, पद है 5000, क्या 5000 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं है क्या जो 5-5 मिनट भी बात नहीं कर रहे किसी से, अपना मोबाइल सुबह से शाम तक फ्लाइट मोड पे रख रहे हैं, और आपको ये लगता है कि मैं किसी से 5 मिनट तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ये निकाल देना दिमाग में से। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब मोबाइल का कम से कम यूज करोगे। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल होना चाहिए, व्हाट्सअप अनइंस्टॉल होना चाहिए, ओनली यूट्यूब और टेलीग्राम और जो भी आपके पढ़ाई के ऐप है वो। उसके अलावा अगर कोई अदर ऐप है तो आप समझ लेना रेस में आप पीछे हो अभी भी, और अभी भी सुधार करने का मौका है, 4 महीने हैं आपके पास। तो मोबाइल का जितना हो सके उतना कम यूज करना है, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे ही रखना है। हमेशा ध्यान रख लेना कौन से मोड पे रखना है, फ्लाइट मोड पे ही रखना है। पांचवी चीज क्या है? कट ऑफ। देखो बहुत सारे बच्चे क्या है पिछली कट ऑफ को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पिछली कट ऑफ को लेकर तैयारी कर रहे हैं और ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि पिछली कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर आ जाएंगे, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। देखो एक बार जरा अनुमान लगाना, पिछली कट ऑफ क्या थी?
पिछले पद क्या थे L1 के अंदर, अभी पद क्या है, अभी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हमेशा अपनी खुद की कट ऑफ लेके चलो कि मुझे तो 80% या 85% बनाने हैं, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, मुझे तो ये नंबर लाने हैं। जब तक मेरे टेस्ट सीरीज में या टेस्ट पेपर में ये 80% 85% नंबर नहीं आ जाते, तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मेरी तैयारी को और मजबूत करता हुआ चलूंगा मैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना, पिछली कट ऑफ के चक्कर में जो रह गया वो रह गया, फिर ये है। तो इसलिए पिछली कट ऑफ के चक्कर में मत रहना, अपनी खुद की कट ऑफ बना के चलो एक, ठीक है। PYQ प्लस MCQ टॉपिक वाइज, ठीक है ना। PYQ देखो, PYQ करने से आपको कैसे मदद मिलती है वो देखो। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, PYQ करने से ये मदद मिलती है कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और वैसे ही टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वैसे टाइप के। बहुत सारे क्या है गलतफहमी में रहते हैं कि हम सो महाराणा प्रताप टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे तो इसी फिराक में रहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, इसी को पढ़ लो। नहीं, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। सन पे कोई बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई क्या कहते हैं युद्ध के बारे में पूछ रहा है, या कोई किसी राजा के मंत्री के बारे में पूछ रहा है, ये चीज आपको PYQ देख के पता लगेगी। तो PYQ से आपको ये मदद मिलती है। जितने हो सके पिछले सालों के रीट में आए हुए, बिना रीट में आए हुए सब PYQ आपको करने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQs देखो, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हो ना, उस टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। अब देखो 100 क्वेश्चन का मतलब है 100 तो आपको PYQ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देख लो, चाहे आपके पास में कोई भी PYQ वाले क्वेश्चन हो तो उस पे मिल जाएंगे। अब आपको उस टॉपिक पे न्यू PYQ मतलब नए जो बना रखें, देखो इस न्यू PYQ का क्या करना है, PYQ क्या रहे MCQs, नए MCQs का क्या करना है, या तो मार्केट में से बुक मिल जाएगी, जाके उसको बोल दो कि भैया मुझे क्या कहते हैं हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की क्वेश्चन की बुक चाहिए ओनली, और उसमें नई भी और पुराने हो ऐसी बुक चाहिए मेरे को, तो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपने जो भी ऐप ले रखा है ना कोर्स का, उस ऐप में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो या तो मार्केट में से बुक लिया हो, या बहुत सारे ऐप है, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो से मिल जाएंगे जो PYQ भी और नए क्वेश्चन वाले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो PYQ और MCQ ये दो चीजें आपका सिलेक्शन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट। यहां जो लिखा हुआ है ना बी यूनिक और बी स्मार्ट तभी बनोगे जब PYQ MCQ और टेस्ट सीरीज, नीचे ये टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, जब टेस्ट सीरीज आप दोगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो टेस्ट सीरीज नहीं दूं, मैं तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पढ़ लूं और क्या कहते हैं इनको रिवाइज कर लूं, मैं तो जैसे तरीके से देते हैं वैसे नहीं दूंगा, ओनली क्वेश्चन पढ़ लूंगा इनके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन 5000 पदों में, तो लगभग अब आपके पास में 4 महीने हैं, 4 महीने में ज़्यादा भी नहीं तो 70 से 80, हालांकि जो 100 से ऊपर कर लेगा उसका तो सिलेक्शन पक्का है ही सही, लेकिन फिर भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 70 से 80 टेस्ट आपको करने हैं, और प्रत्येक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है। ये है, प्रत्येक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है कि मेरे 150 में से 75 80 100 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, 50 गलत हो रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद में भी 50 कमियां जो रह रही है वो कहाँ रह रही है मेरे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्या कहते हैं आपके पढ़ने में गलत हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है, आपने के नोट्सों में है, फिर भी आपने गलत कर दिया। उसी के बारे में चिंतन करना है कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी या 4 ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी। तो ये सोच आपको रखनी है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज का मैंने बता ही दिया। टेस्ट सीरीज आपको लगभग 70-80 देनी है, उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है, मत दो आप, ठीक है ना। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे उसका अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। अब एक टॉपिक मैंने अलग लिखा है यहाँ, सेल्फ मेड क्वेश्चन। देखो बहुत सारे टॉपिक में क्या होता है, कभी कभी कोई सन याद नहीं होता अपने को, कभी कभी कोई चीज या कोई युद्ध याद नहीं होता, कोई युद्ध की तारीख याद नहीं होती। मैं कहता हूँ आप उसका क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन बना लो अपना खुद का ही, और उसके 4 ऑप्शन रख दो, और आपको जब उसको दोबारा पढ़ोगे संडे को कभी भी रिवीजन, तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बनाया था, इसका आंसर ये है। तो उसका क्वेश्चन बना लो। अगर कोई सब्जेक्ट, कोई लाइन या कोई सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके क्वेश्चन बना लो। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, जैसे मान लो मैंने लोक देवता वाला टॉपिक पढ़ा, तो जो चीज़ें मेरे को याद होगी वो तो ठीक है, मैंने PYQ कर लिए, नई MCQs कर लिए। फिर भी मान लो कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा फैक्ट है
किसी लोक देवता के बारे में जो पीवाईक्यू में भी नहीं आया, अपन नए एमसीक्यूज लेके आए उसमें भी नहीं आया, और अपने को लगता है कि यार इससे क्वेश्चन आ सकता है अगली बार में, तो उसका क्या करो, अपना खुद ही क्वेश्चन बना लो उसका, ठीक है ना। तो खुद सेल्फ मेड क्वेश्चन भी आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं एक चीज ले रहा हूँ, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कौन सी, अभी बताई थी मैंने कि जब आप टेस्ट देते हो ना तो क्या करते हो, कोई क्वेश्चन आप जल्दबाजी में पढ़ देते हो, कोई क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो आप ऑप्शन को समझ नहीं पाते हो, हर कोई सही आंसर कर देते हो। बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो अपने को गलत हो गया, अपने गोला भी भर दिया, उसके बाद पता लग जाता है कि अरे यार ये क्वेश्चन है, मेरे को आता था तो मैंने पढ़ने में या ऐसे ही गलत कर दिया। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना, ये आपको नहीं करनी है। ये कब आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक कब दूर होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे। आप 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 5, 10, 15, 20, 50, 100 टेस्ट जब दे लोगे ना, 100 टेस्ट में आप देखना अपना कॉन्फिडेंस अंदर से ये आवाज़ आएगी कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये है अंदर से ऑटोमेटिक आवाज़ आ जाएगी। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ना, इनमें से जो नहीं करनी वो और जो करनी है वो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज़ आपको यूनिक बनाएगी, यही चीज़ आपको स्मार्ट बनाएगी, आगे निकालेगी। किससे आगे निकालेगी, जो ये इतनी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसमें से आपको आगे निकाल देगी। आगे निकाल के कहाँ ले जाएगी, इन 5000 पदों में ले जाएगी, आपका सिलेक्शन करवा देगी। ये सब चीज़ें आखिरी के 4 महीने में इन सब चीज़ों पर फोकस कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन करवा देगा। आपको ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, अनुशासन रखना पड़ेगा, अपनी तैयारी के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, अपनी तैयारी के पर ध्यान देना पड़ेगा, मोबाइल का कम से कम यूज करना है, कट ऑफ अपनी खुद की बनाकर चलना है, पीवाईक्यू एमसीक्यूज पर ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज 70, 80, 100 टेस्ट करने हैं अपने को, सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाने हैं। जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट अपने को समझ में नहीं आ रहा कोई भी, तो उस पर सेल्फ मेड क्वेश्चन बना लो। सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां हैं वो नहीं करनी। वो कैसे दूर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई रणनीति वीडियो नहीं है ये वीडियो है कि ये गलतियाँ अब आपको 4 महीने में नहीं करनी।